चीन दे रहा है फ्री फ्लाइट टिकट। क्या है इसके पीछे का कारण? क्या है हेलो हांगकांग स्कीम? हांगकांग प्रशासन ने दुनिया के अलग अलग देशों के 5 लाख लोगों को मुफ्त हवाई टिकट देने का फैसला किया है। इसके लिए वहां की लोकल सरकार ने हेलो हांगकांग कैंपेन की घोषणा की है। इन हवाई टिकट्स पर आने वाले खर्चे का वहन वहां की सरकार करेगी। हांगकांग प्रशासन के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने इस बात की घोषणा की है। हांगकांग सरकार की ये पहल कोरोना महामारी की वजह से खत्म हो चुके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। साथ ही पिछले 3 सालों में हांगकांग की चरमराई अर्थव्यवस्था भी इससे मदद मिलेगी। 2020 की शुरुआत में आई कोरोना महामारी की वजह से हांगकांग ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा था। हालांकि भारत समेत कई देश इससे धीरे धीरे उबर रहे हैं। वहीं दक्षिण चीनी शहर हांगकांग अभी भी इससे उबर नहीं पाया है। कोरोना महामारी खत्म होने के बाद वहां के प्रशासन ने इसकी रीब्रांडिंग के लिए ये कैंपेन चलाने का फैसला किया है। कोरोना ने किया अर्थव्यवस्था का बुरा हाल। 1984 में हुए चीन व ब्रिटेन के ज्वाइंट डिक्लेरेशन के बाद 1997 से चीन के स्पेशल अधिकार वाले क्षेत्र हांगकांग सरकार का हेड चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जिसे चीनी स्टेट काउंसिल अपॉइंट करती है। हांगकांग की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर सर्विसेज पर आधारित है, जिसमें टूरिज्म मुख्य रूप से शामिल है। ये दुनिया की 35वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ की जीडीपी लगभग $373 बिलियन है। इसके अलावा हांगकांग एशिया की सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था में से एक है। कोरोना महामारी की वजह से हांगकांग की अर्थव्यवस्था के साथ साथ पर्यटन बाजार को भी बड़ा धक्का लगा है। साउथ चाइना पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के बाद हांगकांग से 130 से ज्यादा विदेशी कंपनियों ने पिछले 3 साल में अपने दफ्तर बंद कर दिए हैं। हाल ही में किए गए सर्वे के मुताबिक 253 से ज्यादा कंपनियां यहां क्वालिटी वर्क्स चाहती हैं। यहां के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2020 में चीनी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से हांगकांग से 1.4 लाख मजदूरों ने शहर छोड़ दिया, जिसकी वजह से वहां की अर्थव्यवस्था में 3.5% की गिरावट आई है। हांगकांग की अर्थव्यवस्था चरमराने के बाद वहां की सरकार ने फ्री में सैलानियों को हांगकांग आने का न्योता दिया है, ताकि इससे वहां की आर्थिक मंदी खत्म हो सके। जीडीपी में भारी गिरावट। ब्लूमबर्ग की अक्टूबर 2022 में आई रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग की अर्थव्यवस्था 4.5% तक गिर गई है। इसका मुख्य कारण हांगकांग में तैयार हुए प्रोडक्ट्स की कमजोर मांग और कार्गो ऑपरेशन है। 2022 की पहली तिमाही में यहां की जीडीपी में साल दर साल 1.3% तक की गिरावट दर्ज की गई। कोरोना वायरस की 5वीं लहर ने हांगकांग की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा चोट पहुंचाई थी। साल की दूसरी तिमाही में जीडीपी की ये गिरावट बढ़कर 3.9% तक पहुंच गई। चीन द्वारा लगाए गए सख्त कोरोना प्रतिबंधों की वजह से क्रॉस बॉर्डर कार्गो मूवमेंट साल की तीसरी तिमाही में भी बंद रहा। हांगकांग का कुल निर्यात 2021 की तीसरी तिमाही के मुकाबले 15.5% तक गिर गया। वहीं आयात में भी 16% की साल दर साल गिरावट देखी गई। पर्यटन का भी हाल बेहाल। पर्यटन सेक्टर की बात करें तो यहां आने वाले सैलानियों के लिए होटल के क्वारंटीन के सख्त नियम थे। यहां आने वाले पर्यटकों को 3 दिन के लिए होटल या घर में सख्त मेडिकल सर्विलांस के साथ गुजरना पड़ता है। इस दौरान वो बाहर तो जा सकते हैं, लेकिन उनकी रेगुलर कोरोना टेस्टिंग की जाती है। यही नहीं, इन पर्यटकों को फूड स्टॉल, रेस्टोरेंट्स और बार में जाने की मनाही भी है। चीन और हांगकांग सरकार के इन सख्त कोरोना गाइडलाइंस की वजह से टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है। इसके अलावा यहाँ रहने वाले मजदूर भी यहाँ से पलायन कर चुके हैं, जिन्हें दोबारा लाए बिना यहाँ के सर्विस सेक्टर में फिर से रौनक नहीं लौटेगी। आर्थिक मंदी की वजह से बेरोजगारी की दर भी लगातार बढ़ रही है। सैलानियों को मिलेगा स्पेशल ट्रीटमेंट। हांगकांग के प्रशासन ने घोषणा की है कि यहाँ जो भी पर्यटक आएंगे उन्हें ना तो आइसोलेशन और ना ही क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही उन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। हांगकांग सरकार ये कैंपेन अगले महीने यानी मार्च से शुरू हो रहा है। यहाँ की लोकल एयरलाइंस कंपनियां कैथी, पैसिफिक, HK एक्सप्रेस और हांगकांग एयरलाइंस में यात्री मुफ्त में हवाई यात्रा कर सकेंगे। हांगकांग एशिया के सबसे बड़े और समृद्ध शहरों में से एक रहा है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से यहाँ का पर्यटन सेक्टर लगभग खत्म हो गया है। यही नहीं, कई कंपनियों ने अपने दफ्तर भी यहाँ से शिफ्ट कर लिए हैं। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा।
हेलो हांगकांग कैंपेन के लिए हांगकांग सरकार कितनी खर्च करेगी, इसका कोई आधिकारिक ब्यौरा फिलहाल उपलब्ध नहीं है। हालांकि इस कैंपेन का सरकार जोर शोर से प्रमोशन कर रही है। इसके लिए दुनिया भर में 3000 प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से प्रमोशन किया गया है। इसमें कई बिजनेस लीडर्स, सोशल इन्फ्लुएंसर्स, हांगकांग सुपर फैंस और हांगकांग के लोकप्रिय सेलिब्रिटीज शामिल हैं। हांगकांग आने वाले सैलानियों के लिए सरकार ने शहर में 16,000 आउटलेट्स बनाए हैं। यहां आने वाले सैनिकों को मुफ्त हवाई टिकट के साथ बार और रेस्टोरेंट में फ्री वेलकम ड्रिंक्स, रेस्टोरेंट और होटल्स के लिए कैश वाउचर्स दिए जाएंगे, जिसे पर्यटक रिडीम कर सकेंगे। यही नहीं, यहाँ की सरकार हांगकांग में आने वाले सैलानियों के लिए पूरे साल 250 से ज्यादा इवेंट्स और फेस्टिवल आयोजित करने का फैसला किया है। इनमें मुख्य तौर पर हांगकांग मैराथन, क्लॉक फ्लिप म्यूजिक फेस्टिवल, आर्ट बेसल म्यूजिक समिट 2023, हांगकांग रग्बी सेवन्स, हांगकांग वाइन एंड डाइन फेस्टिवल और न्यू ईयर काउंटडाउन सेलिब्रेशन शामिल है। यहाँ आने वाले पर्यटक इन सभी आयोजनों का आनंद ले सकेंगे, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले पर्यटकों की झिझक खत्म होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।